वेलकम बैक टू द मार्केट चक्रा। और बढ़िया सा मोमेंटम आ गया आज, जो कि कल मैंने आपको बताया ही था। अगर आप वीडियोस नहीं देख रहे हो तो आप बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हो भाई। एक दिन पहले आपके पास ऐसे जोन्स आ जाते हैं, आप समझ रहे हो। एक दिन पहले आपको मैं ऐसे जोन्स दे रहा हूँ जहाँ से मार्केट ऐसा मूव कर रहा है, और अगर आप ये वीडियोस नहीं देख रहे हो रोज़ तो मिस आउट कर रहे हो। चैनल सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बटन ऑन करो। एवरीडे एनालिसिस प्रोवाइड कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, मज़े ले लो। चलो डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से क्या हुआ है मार्केट में और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल। जैसा कि मैंने आपको कल बोला था कि मार्केट इतने दिन से छोटे छोटे कैंडल्स लगा रहा है, मूव ज़रूर कर रहा है ऊपर के साइड, पर एक भी दिन बड़ा कैंडल नहीं आ रहा है। तो आज के दिन मार्केट ने वो बड़ा कैंडल लगा दिया, और बिल्कुल एग्जैक्टली जो प्रेडिक्ट किया था कि अगर गैप डाउन ओपन होता है या फ्लैट ओपन होता है तो ये जो जोन है वो एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा, और प्राइस वहाँ पे आया और फिर रुका ही नहीं। ठीक है गाइस, तो एक नंबर बढ़िया ट्रेड हमें मिले हैं आज। आज के ट्रेड्स दिखा देता हूँ आपको फटाफट से। देखो, पहले तो वही लॉन्ग उसी सेम जोन से जो मैंने आपको बताया था कि प्राइस यहाँ पे आके दोबारा आया। यहाँ पे एक लॉन्ग बहुत अच्छा ट्रेड था, 1:8 मिल गया, बहुत इजीली मिला, और मतलब बिल्कुल ही एफर्टलेस टाइप ऑफ ट्रेड था ये। तो मज़ा ही आ गया, बहुत ही कम टाइम स्पेन के अंदर भी मिला था। 9:33 पे ट्रेड लगाया था, 9:45 पे एग्जिट हो गया था। ओके, उसके बाद इस जोन के ब्रेकआउट पे ट्रेड बनाना था, पर मार्केट ने अपॉर्चुनिटी नहीं दी, बड़े कैंडल्स लगा रहा था। उसके बाद मार्केट ने जब यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ये ट्रेड नहीं था मेरा एक्चुअली, ये ट्रेड नहीं था मेरा, यहाँ पे था ट्रेड। हाँ, तो उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे मूव किया और ब्रेकआउट करके क्लियर ब्रेकआउट कैंडल दिखाया, और ये 23,500 के लेवल के बहुत पास था। तो यहाँ पर मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग अटेम्प्ट कर रहा था, तो मुझे उम्मीद थी कि यहाँ पे जो कॉल सेलर्स बैठे हुए हैं वो भागेंगे यहाँ से। और कल हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी कि ऑप्शन चेन के हिसाब से नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो मार्केट में है ही नहीं, 23,800 तक है, जो कि बहुत ऑड बात थी क्योंकि एक ही दिन बचा हुआ था एक्सपायरी को। पर मैंने आपको एक दिन पहले वार्निंग दी थी कि भाई ये जो जोन्स मुझे दिख रहे हैं ये अगर गैप अप मार्केट ओपन होता है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेंगे। पर अभी मार्केट बिल्कुल ये जो एरिया था यहाँ तक मार्केट खुद को ड्रॉ करेगा, और वही एरिया ऑफ रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है मार्केट में। मैं 3-4 दिन से आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, आज वो चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब कल के दिन क्या हो सकता है। देखो, इतना बड़ा मोमेंटम मार्केट ने किया है, ठीक है, इतना बड़ा मोमेंटम करने के बाद अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट या गैप अप खुलता है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ट्रेंड कंटिन्यूएशन की बात होगी। बट द थिंग इज कि मार्केट में बाय ऑर्डर्स भी तो आने चाहिए ना। तो अगर मार्केट कल गैप अप या गैप फ्लैट खुलता है और ऊपर जाना शुरू करता है ना, तो थोड़ा सा एक स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए मार्केट आ सकता है, और उसके बाद मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है, इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी। पर अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ ये जो जोन्स हैं, इधर जो जोन्स हैं, ठीक है, और ये क्यों है मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। भाई मेरे को कोई कॉन्सेप्ट घर पे लेके नहीं जाना। ये देखो, ये गोल्डन जोन के आसपास वाला जोन है, 0.5 0.68 के आसपास वाला, यही जो जोन मार्क्ड है प्राइस में। और थोड़ा सा आप एडिट कर लो इसको, यहाँ से यहाँ तक मान लो, अगर इसके आसपास प्राइस खुलती है तो डायरेक्टली फिर से बाय हमें देखने को मिल सकता है प्राइस में। यही प्राइस अगर ऊपर निकलना शुरू करेगी, ऑब्वियसली स्टॉप लॉसेस अब कहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ अवेलेबल है। तो यहाँ तक सेलर्स, सेल के साइड मोमेंटम यहाँ तक तो बहुत मुश्किल है। अब इसके नीचे ही हम बात करेंगे, या फिर कल मार्केट यहाँ पे रुक के स्विंग्स बना दे, डबल टॉप बना दे, है ना, और फिर ब्रेक डाउन देने लगे, तो ये सब सिनेरियोज अलग हैं। और ऊपर के साइड अगर मुझे कहीं रेजिस्टेंस दिख रहा है अभी, तो प्राइस ने यहाँ से यू टर्न बनाया था। ठीक है, तो यही जो एरिया है वो इंटरेस्टिंग एरिया है, और बस यही दिख रहा है यार फिलहाल तो। ठीक है, मार्क करके रख लो लेवल्स। एक बार फटाफट से ऑप्शन चेन भी एनालाइज कर लेते हैं अपन। ओके, फटाफट से ऑप्शन चेन एनालाइज कर लेते हैं। बेस्ट व्यू, एक्सपायरी डेट, नेक्स्ट एक्सपायरी, और सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे प्रेजेंट है आप खुद ही देख लो। अब तक तो आप सीख ही गए होगे देखना। देखो, 47,000 का है, 23,800 के लेवल पे, पर वो लेवल निकल चुका है आज ही। ठीक है, 24,000 के लेवल पे अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस, और उसके बाद सीधा 24,500 के लेवल पे है। ठीक है, आज के दिन कहीं ऐड होता हुआ दिख रहा है, यहाँ ऐड हुआ दिख रहा है, यहाँ ऐड हुआ दिख रहा है। ठीक है, 24,200 के आसपास ऐड हुआ है, और 24,100 के आसपास ऐड हुआ है।
ठीक है, पुट के साइड अगर हम देखते हैं तो सपोर्ट कहाँ बन रहा है मार्केट में, सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो ऐड हुआ है वो हुआ है 23,800 पे। ठीक है, सबसे ज़्यादा सपोर्ट प्रेजेंट भी यहीं पर है। ठीक है, उसके पहले प्रेजेंट है 23,500 पे। तो मार्केट बड़े बड़े लेवल्स बना रही है। इससे आपको क्लियर बात ये तो समझ आ रही होगी कि मार्केट में अभी मोमेंटम प्रेजेंट है और मार्केट मूव करेगा। ऐसे ही वीडियोस, ऐसा ही एनालिसिस देखो और रोज़ मार्केट में प्रिपेयर्ड जाओ, ताकि आपको सुबह पता हो कि अगर यहाँ पे मार्केट आता है तो मुझे क्या करना है। चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, मुझे बताओ कैसा लग रहा है कंटेंट। चलो, टेक केयर एवरीवन।